तो आज की वीडियो में हम कटिंग और ड्राफ्टिंग करने वाले हैं बेल्ट वाले ब्लाउज की। दूसरे ब्लाउज की तरह ये भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे वीडियो तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आई एम साहिल, योर पर्सनल फैशन डिजाइनर, और मैं सिखाऊंगा आपको प्रो लेवल फैशन डिजाइनिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। तो इसमें हमारा मेजरमेंट कुछ ऐसे है कि लेंथ जो है मेरी 14 रहेगी, जो मेरी बस्ट है वो 36 है, जो वेस्ट है वो 32 है, और जो मेरा शोल्डर है वो मेरा 14 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमेशा की तरह यहां पर एक सीधी लाइन बना लूंगा। यहां पर लाइन बनाने के बाद सबसे पहले आएगा मेरी लेंथ का मेजरमेंट। लेंथ जो है वो मेरी 14 है, 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगा मार्जिन के लिए, तो ये मैं 15 पे निशान लगा लूंगा। अब मेरा जो शोल्डर है वो 14 है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम अपनी जो नेक है वो बहुत डीप बनाने वाले हैं, तो जब हम नेक डीप बनाते हैं तो नेक जो है वो थोड़ी सी फैलती है। तो शोल्डर अगर हमारा 14 है, 14 का हाफ जो है वो 7 होगा, तो 7 में से हम 1 इंच और कम करेंगे, इसको हम लगाएंगे 6 पर निशान। 6 पे निशान। जब भी हम कोई डीप गला बनाते हैं, क्योंकि वो फैलता है, इसलिए हम उसको 6 के या 5.5 या 6 या 6.5 हद से हद उस पे लगाते हैं। नीचे डीप हम जाएंगे 6.5, यहां पे हम 6.5 पे एक निशान लगाएंगे अपने आर्म होल के लिए। अब बात आती है हमारी बस्ट की। बस्ट मेरी कितनी है? बस्ट है मेरी 36। सो यहां पर आएगा मेरा 9 चौक 36। यहां पे मैं 9 पे एक निशान लगा लूंगा। यहां पर फिर मैं अपना फ्रेंच कर्व लूंगा और अपनी आर्म होल की शेप बना लूंगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पे, और एक यहां पर 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे। अब क्या है कि मेरा जो बैक का पार्ट है, इतनी मार्किंग मेरे फ्रंट और बैक दोनों में सेम रहेगी। ठीक है, यहां तक ये मैंने 9 दिया था, यहां पे 9 चौक 36। इसमें 1.5 इंच का मैं आगे मार्जिन लूंगा, तो ये 1.5 इंच का मार्जिन भी हम यहां पर देंगे। अब मेरी जो वेस्ट है वो 32 है, 32 का 1/4 हुआ 8, 8 चौक 32। यहां पर मेरा 8 पे निशान आएगा। फिर उसके बाद 1 इंच की हम टक देंगे, डाट देंगे पीछे की तरफ, तो 1 इंच पे ये मार्क आएगा, और 1.5 इंच का मेरा जो मैंने ऊपर मार्जिन दिया है वो सेम। तो यहां पर जो मेरा मिलेगा वो 8 इंच पे नहीं, जो 1 इंच का डार्ट मैंने दिया है उसके बाद ये हम सीधी लाइन बनाएंगे। मैं एक ही पैटर्न पे दोनों चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप देखें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा 8 के बाद मैंने 1 इंच का डार्ट दिया, तो ये यहां से यहां और यहां से यहां ऐसे निशान लग जाएगा। फिर हम अपनी डाट का निशान लगाएंगे, तो यहां से हम इसको, अगर ये मेरा 9 था, सॉरी 8 था, तो 8 का बीच जो हो जाएगा 4, यहां पे 4 पे एक निशान लगा लेंगे, और मेरी जो डाट की ऊंचाई होगी वो होगी 5, तो मैं यहां पे 5 पे एक निशान लगा लूंगा, और इनको ऐसे 1 इंच की मेरी डाट है, तो आधा इंच इधर आधा इंच इधर निशान लगा के मैं यहां पर ऐसे लगा लूंगा, और ये मेरा ऐसे बैक का पार्ट तैयार हो जाएगा।
अब मैं इसी पे आपको फ्रंट का बता देता हूं। अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट के पार्ट के लिए सबसे पहले हम यहां पे एक निशान लगाएंगे। फ्रंट का आर्म होल हमेशा हमारा थोड़ा अंदर की तरफ होता है। फिर अपना फ्रेंच कर्व लेंगे और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल। उसके बाद हम लेंगे अपने एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट। तो हमारा, अगर आपके पास एपेक्स पॉइंट आपने नापा हुआ है, आपकी बस्ट का जो सेंटर पॉइंट है, तो ठीक है, अदरवाइज आप जो है उसको 10 इंच पे लगा सकते हैं, 10 या 10.5। मैं इसको 10.5 पे लगा रहा हूँ। इधर से हम कितना लेंगे इसको, इधर से हम लेंगे इसको 4 इंच। और हमने इससे आना है अब 2 इंच नीचे। हमने इससे 2 इंच नीचे आके सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैंने अपना एपेक्स पॉइंट लिया 10.5 इंच पे, उससे मैं 2 इंच नीचे आया हूं। अब मेरी वेस्ट की बात आती है, तो वेस्ट है मेरी 32 का चौथा हिस्सा हुआ 8, 8 चौक 32, एक 8 पे निशान आ गया। 2 इंच का मैंने इसमें डालनी है प्लेट्स। तो 2 इंच की जो मेरी प्लेट डलेगी, 2 इंच का मेरा निशान यहां पर आ गया। और 2 इंच का ही मैंने इसमें 1.5 इंच का, जैसे मैंने यहाँ पे मार्जिन दिया था 1.5 इंच का, इसी तरह 1.5 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन दे दूंगा ऐसे। तो ये जो मेरे निशान हैं ये ऐसे मिलेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अपने इस निशान को सीधा बना दूंगा और यहां से मैं आऊंगा 1 इंच ऊपर और इसकी शेप बना दूंगा। अब ये जो मैंने 2 इंच की प्लेट ली है, यहां पर मैं क्या करूंगा, 1 इंच पे इधर निशान लगा दूंगा और 1 इंच पे इधर निशान लगा दूंगा और इसको ऐसे मिला दूंगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां से भी हल्का सा ऊपर उठाएंगे, हल्का सा ऊपर उठाकर चलेंगे। सपोज करें 1/2 इंच या उससे ज़्यादा, और इसकी भी शेप बना देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने करनी है इसकी कटिंग। इसकी कटिंग कैसे होगी, यहां से एग्जैक्टली यहां से आपने नहीं कट करना। क्यों, क्योंकि हमारी नीचे बेल्ट आएगी, तो हम बेल्ट जो है इससे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच नीचे लेते हुए, या बल्कि निशानी लगा देते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे। 1/2 इंच मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ, 1/2 इंच यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ से हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि प्लेट आएगी, तो मैं यहाँ 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ और 1/2 इंच यहाँ पे कर देता हूँ। हम इसको दोबारा से मिलाते हुए कट कर लेंगे। अब हमारी कटिंग जो होगी वो यहाँ से होगी। अब हमने ये 1/2 इंच का मार्जिन नीचे क्यों लिया है, क्योंकि ये सिलाई में आएगा। और यहाँ पे ज़्यादा क्यों लिया है, क्योंकि जब ये ऐसे जुड़ेगी तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर मेजरमेंट आ जाएगा हमारा। ठीक है।
अब हमें निकालनी है इसकी बेल्ट। बेल्ट वाला बना रहे हैं ना, तो चाहे तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकne ये हमने इसी शेप में काटा है। तो हमने क्या करना है, इसको मैं इसको अलग निकाल देता हूँ। अब हमने क्या करना है, ये जो आधा इंच हमने लिया था, हमने इसको इसके ऊपर ऐसे ही चढ़ा के रखना है। ठीक है, चढ़ा के रखने के बाद ऐसे हमारी स्टिच आ जाएगी, ऐसे हमारी सिलाई आ जाएगी। अब इसको आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखने के बाद आधा इंच जो है, मेरी जो लेंथ थी वो 14 थी, तो आधा इंच जो है वो मेरी सिलाई में चला गया ऊपर की। तो कितना हो गया, 14 और आधा 14.5, और 14.5 में अब मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ नीचे से, फोल्ड वगैरह मार्जिन वगैरह जो भी आप करना चाहेंगे। तो मैं इसको सीधा निशान लगा दूंगा। अब हमारी जो बेल्ट है वो कितनी है, 32, 8 चौक 32, 8 पे निशान और 2 इंच का मेरा 1.5 इंच का मेरा मार्जिन। तो मैं इसको ऐसे कट कर लूंगा। बेल्ट मैंने कैसे निकाली, ये जो मेरा मार्जिन है, ये जब यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे, जब इसकी यहाँ सिलाई लगेगी ऐसे, तो ये पफ बन जाएगा, ऐसे पफ बनेगा। पफ बनने के बाद आपने इसको यहाँ ऐसे चढ़ाना है 1/2 इंच। ये जो मेरा 1/2 इंच का मार्जिन है, आपने इसको इसके ऊपर ऐसे ही रखना है, इधर से भी और इधर से भी। फिर आपने अपनी बेल्ट, अपनी लेंथ का मेजरमेंट लेना है, 1/2 इंच इधर का ऐड करते हुए जो शोल्डर पे स्टिच होगा। तो मेरी 14 थी, 14.5 आया। 14.5 के बाद मैंने 1.5 इंच जो है वो अपना फोल्ड या जो भी स्टिच वगैरह के लिए यहाँ पे ले लिया। और ये जब मेरा ऐसे होगा तो ये बेल्ट बिल्कुल बराबर आ जाएगी, देखो ऐसे। अब हमारी बेल्ट कट गई है। अब ये इसमें हमारी मेन प्लीट है। अब हम इसमें छोटी छोटी सी 3, और ताकि हमारा पफ बहुत अच्छे से बन जाए, छोटी छोटी सी 3 और डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 इंच पे मैं एक मार्क करूंगा, 2 इंच पे मैं इधर मार्क करूंगा, और 2 इंच पे मैं इधर मार्क करूंगा। अब हमने क्या करना है, ये जो है, ये वाली मेरी जो है आएगी बिल्कुल सीधी। अब ये वाली जो है ये जाएगी मेरी सीधी। ये मेरी आर्म होल के सेंटर में जाएगी, और ये वाली मेरी जाएगी थोड़ी सी नीचे की तरफ, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। ये वाली आप 1/2 इंच या 1 इंच रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो हैं 2 मेन डार्ट हैं। इसको मैं सपोज करें 1 इंच रख रहा हूं, या मैं इसको 1/4 इंच रखता हूं। इसको मैं 1/2 इंच रखूंगा, और इसको भी मैं 1/2 इंच रखूंगा। तो ये हो गई है मेरे फ्रंट की कटिंग। अब आपने सिर्फ एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना है, जब आप इसे कपड़े पे रख के कट करेंगे, आपने यहां से
हाफ इंच छोड़ते हुए कट करना है। हमने ये फ्रंट का और बैक का एक ही जगह बताया, इसलिए मार्जिन नहीं था। जब आप कपड़े पे काटेंगे, यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए हुक के लिए जो पट्टी लगती है उसके लिए आप यहाँ से हाफ इंच कपड़े पे ऐसे रखेंगे। सपोज करें ये आपका कपड़ा है, तो आप ऐसे, ये आपके कपड़े की लाइन है, तो आप ऐसे इसको हाफ इंच छोड़ते हुए फिर निशान लगाएंगे। तो ये हो गई है आपके बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। ये हो गया इसका बैक पार्ट और ये हो गया है इसका फ्रंट पार्ट। यहाँ पे प्लीट लगेगी तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन की कटिंग आपको सीखनी है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।